हेलो पीपल, एक स्लाइड कन्फ्यूजन पुराने एक वीडियो में हुआ है हमारे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड का। तो एक बार उसे मैं क्लैरिफाई करने के लिए दोबारा से शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो होता है ये बताता है स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ स्टिमुलाई जो आप डिटेक्ट कर पाते हो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइम, मतलब कम से कम 50% बार आपने उसे समझा हो। डेफिनेशन सही थी, पिछले वीडियो में भी समझाया सही था, केवल प्रोपाउंडर के नेम शायद क्रॉस हो गए थे। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय गुस्ताव फेचनर और डिफरेंस थ्रेशोल्ड जो है ये एक्सप्लेन किया है वेबर ने, बाद में एक्सपेंड किया है फेचनर ने। फेचनर एक्चुअल में वेबर के स्टूडेंट ही थे और वेबर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइकोफिजिक्स भी कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, दिया किसने है? तो एब्सोल्यूट दिया है फेचनर ने और डिफरेंस दिया है हमारे वेबर ने। ठीक है, डिफरेंस को ही हम JND भी कहते हैं। अब एक बार इनको समझ भी लेते हैं होता क्या है। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में ये होता है कि जैसे मैंने एक ग्लास में सपोज कीजिए एक दाना चीनी का डाला तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा मीठेपन का। 2 दाने डाले, 3 दाने डाले, तो बेसिकली सपोज कीजिए जब मैंने 2 स्पून डाली तब जाके आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मीठा है। तो यानी कि 2 स्पून क्या है, ये है आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, मिनिमम वैल्यू किसी चीज़ की। जब डालने पे आपको समझ में आता है कि हाँ देयर इज़ अ स्टिमुलस प्रेजेंट है या नहीं है, जब आप वो डिटेक्ट कर पाओ मिनिमम वैल्यू, वो आपकी एब्सोल्यूट होती है। इसमें हम क्या देखते हैं, स्टिमुलस है या स्टिमुलस नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू जिस पे आपको समझ आता है कि हाँ स्टिमुलस प्रेजेंट है एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम, तो वो आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाता है। किसने समझाया? फेचनर ने समझाया। डिफरेंशियल में क्या होता है? डिफरेंशियल में ये होता है जैसे कि ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, इसमें पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें मैंने 2 चम्मच स्पून डाली, इसमें मैंने 1.5 डाली, आपको टेस्ट में लगभग बराबर लग रही है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे 1.5 को स्टैंडर्डाइज मानते हैं, हम इसके कंपैरिजन में दूसरे को चेंज कर रहे हैं। तो 1.5 वाली तो आपको और 2 वाली जो है दोनों टेस्ट कर रहे हो, आपको दोनों सेम लग रही है। अब इसको 2.5 किया, अब भी आपको टेस्ट सेम लग रहा है। 3 किया तब भी सेम लग रहा है। तो सपोज़ कीजिए आपको कम से कम मैंने इसको 4 किया तब जा कर के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इन दोनों का टेस्ट जो है वो अलग है। इसे कहेंगे डिफरेंस थ्रेशोल्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 स्टिमुलस होते हैं हमारे पास, देयर आर 2 स्टिमुलाई एंड वी कंपेयर दैम कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, आपके हाथों में 2 अलग अलग वज़न रख दिए, अब आपको सब बताना है कि वो दोनों वज़न जो हैं वो बराबर हैं या अलग हैं। तो वो मिनिमम वैल्यू जिस पे आपको समझ आता है कि हाँ ये दोनों स्टिमुलाई की इंटेंसिटी अलग है, वो डिफरेंशियल होता है और उसे ही हम JND जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं। जस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम लेते हैं और यहाँ पे भी 50% बार कम से कम आपको कंपेयर करना है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना अगर आ जाए तो, वैसे तो आता नहीं है, ये लोग डेफिनेशन पे कम पूछते हैं। अगर आ जाए तो याद रखना एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में स्टिमुलाई हमेशा एक ही होगा और यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि वो स्टिमुलाई को आप पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते। आर यू एबल टू परसीव द स्टिमुलाई और नॉट? what is the minimum value at which you are able to perceive the stimuli at least 50% of the time? And differential में we are comparing 2 different stimuli and we want to see whether there is a difference between these two or not. If there is a difference between these two, then what is the minimum value at which we are able to perceive that yes there is a difference? That is known as JND, just noticeable difference. ये याद रखना, ये इनिशियली वेबर ने दिया है, बाद में उनके स्टूडेंट ही थे फेचनर, उन्होंने उसको एक्सपेंड किया है। बाकी जो मैंने आपको लॉज बताए थे वेबर के फेचनर के, वो सारे मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया वो एज इट इज़ है। ये थोड़ा सा एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया है और बाकी आप लोगों को भी अगर कभी कोई चीज़ लगे, बिकॉज क्रैश कोर्स है, मैं बहुत स्पीडीली सब कुछ आपको करवाने की कोशिश करी हूँ, थोड़ा बहुत अगर फंबल हो जाए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मेरे नोटिस में ये बात ला दें, टेलीग्राम पर बता दें मुझे, तो मैं उसको दोबारा से चेंज कर दूँगी। पिछले वीडियो में जहाँ पे एरर हुआ था वहाँ पे भी मैंने हेडिंग में ये चीज़ लिख दी है कि प्लीज़ रीड द डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में मैंने करेक्ट चीज़ मेंशन की है और अभी फिर ये दोबारा जो वीडियो बनाया है इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं होगा, आप टेंशन मत लें। कोई भी अगर कोई चीज़ आपको लगती है मिस्टेकन है तो आप उस चीज़ को मेरे नोटिस में ला दें, वी विल करेक्ट इट। ओके, फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, पूछ लेना, आई विल टेल यू। बाकी जस्ट जो सार है वो यही है कि एब्सोल्यूट में एक ही स्टिमुलाई है, सिर्फ देखना है कि आप उसको परसीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, डिफरेंशियल में 2 स्टिमुलाई हैं, उन्हें कंपेयर करना है कि भाई दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं। दैट इज़ इट, दोनों में मिनिमम वैल्यू लेनी है, दोनों में एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम लेना है। ये आपकी 2 कंडीशंस हैं। डेफिनेशन सही तभी मानी जाएगी जब मिनिमम लिखा हो दोनों में और 50% एटलीस्ट रहा हो दोनों में। ठीक है, एब्सोल्यूट में 1 स्टिमुलाई है, डिफरेंस में 2 है। चलिए, ओके, बाय बाय।